और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है 10 small details you missed in 83 मूवी ट्रेलर। वेल देख लेते हैं कि वो कौन सी डिटेल्स हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने ट्रेलर देखा था हम लोगों ने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया था और भी बहुत सारी बातें मे बी हो जो कि हमें नहीं पता, तो देख लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वेलकम टू सोशल। मैंने जैसे ही 83 का ट्रेलर देखा मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग। थिएटर में देखने में क्राउड के साथ बहुत मज़ा आने वाला है, आई एम वेरी श्योर। एंड एक चीज़ मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगी कि रणवीर सिंह कपिल देव के तरह दिखने के अलावा वो उनकी तरह बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। एंड कपिल देव का बोलने का तरीका इज़ लाइक वेरी रेयर, सो इट्स वेरी ब्रेव ऑफ हिम कि ही इज़ ट्राइंग टू लाइक इवन टॉक लाइक कपिल देव। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। ऑलराइट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली ये फिल्म सिनेमा लवर्स और क्रिकेट लवर्स के लिए गोल्ड माइन की तरह होने वाली है। इस फिल्म में नॉस्टैल्जिया होगा, बहुत सारी रिक्रिएटेड मोमेंट्स होंगी और कुछ नई रेवलेशंस देखने को मिलेगी जिनका हमें कभी पता ही नहीं था। ऐसे ही मैंने जब ट्रेलर देखा तो मैंने कई डिटेल्स नोटिस की जो शायद काफी लोगों ने मिस कर दी हों। माय नेम इज वी और इस वीडियो में आपको कुछ स्मॉल डिटेल्स बताऊंगा जो मैंने 83 के ट्रेलर में नोटिस की हैं। स्कोर क्या है? 9 रन, 4 विकेट डाउन। नंबर 1 डिटेल, रणवीर्स फेस। हमारे क्रिकेटिंग आइकॉन कपिल देव जी का यहाँ पे बहुत ही परफेक्शन से लुक क्रिएट करने की कोशिश की गई है और वो रणवीर के फर्स्ट सीन को ही देख के साफ पता चलता है। From his hair to teeth and even the way he is talking, he is totally trying to give the audience a feel of Kapil Dev. एक चीज मैंने और नोटिस की वो है उनके फेस पे दिखाया गया मोल यानी कि तिल। ये मोल आपको एक्चुअली कपिल देव के फेस पे भी देखने को मिलेगा पर इतना फोटोज में यूजुअली दिखाई नहीं देता है। सो इतनी छोटी डिटेल को भी फिल्म में ध्यान में रखा गया है। वैसे शुक्र है रणवीर के फेस का तिल सायना में परिणीति के जो तिल दिखाया गया था उससे तो कहीं बेटर है। परिणीति के फेस पे जो उन्होंने मोल लगाया था वो तो अपने आप में ही एक्टिंग कर रहा था। किसी सीरियस सिचुएशन में वो मोल बड़ा हो जाता था तो किसी हैप्पी सिचुएशन में वो मोल छोटा ही हो जाता था। हाँ सर, मैं हरा दूंगी इनको, मैं मार दूंगी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तोड़ दूंगी मैं। डिटेल नंबर 2, ट्रेलर में एक सीन आता है जहां सभी टीम्स एक साथ खड़ी होती हैं फोटो के लिए। अगर आप नोटिस करो तो इस सीन के बाद फोटो के तौर पे एक्चुअल इमेज को दिखाया जाता है। ये फोटो ऑफिशियली क्लिक्ड फोटो है 1983 वर्ल्ड कप की। आई थिंक बहुत व्यूअर्स ने ये डिटेल मिस कर दी होगी ये सोच के कि ये रणवीर ही हैं और ये बाकी कैरेक्टर्स हैं फिल्म के, पर नहीं, ये फोटो ओरिजिनली ही दिखाई गई है जिस तरह से खींची गई थी। एंड यू कैन एक्चुअली नोटिस कपिल देव एंड अदर टीम कैप्टन्स इन इट, सो दैट इज अ गुड ट्रिब्यूट फॉर ऑल द प्लेयर्स। डिटेल नंबर 3, जब मैंने हार्डी संधू को मदन लाल के रोल में देखा तो डेफिनेटली उनका लुक कोई उतना सिमिलर तो नहीं था, पर जब उन्होंने बॉलिंग डालना शुरू किया तो उनका एक्शन मदन लाल के एक्शन से काफी सिमिलर था। इस डिटेल से पता लगता है कि ट्रेलर में आपको ये सीन इसलिए दिखाया गया है कि ऑडियंस नोटिस करे कि हार्डी ने मदन लाल के एक्शन को कितना क्लोजली मास्टर करने की कोशिश की है। ऑनेस्टली कहूँ तो मदन जी का एक्शन बहुत ही डेडली था और उसको कॉपी करना आसान बात नहीं रही होगी। सो इवन अगर हार्डी 70-80% भी उस एक्शन को रिक्रिएट कर देते हैं तब भी इसको फिल्म में देखना इंटरेस्टिंग होगा। डिटेल नंबर 4, ट्रेलर के एंड में सभी क्रिकेटर्स के नाम के साथ कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। कीर्ति आजाद के भागने वाले सीन में मैंने नोटिस किया कि पीछे लोग स्ट्रेचर लेके आ रहे हैं और कीर्ति का एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है कि किसी इंडियन बैट्समैन को बुरी तरह बॉल लगी होगी। इसी तरह से एक और सीन में आप PR मान सिंह की शर्ट को देखना, वहाँ साइड पे आपको ब्लड स्पॉट्स दिखेंगे। सो दिस मीन्स कि फिल्म में बहुत सी ऐसी मोमेंट्स होने वाली हैं जहाँ प्लेयर्स ब्रूटली इंजर्ड होंगे। डिटेल नंबर 5, मैंने नोटिस किया कि रणवीर के फेस पे एक कट का निशान है जो इजीली विजिबल है। मुझे लगा कि कपिल देव के फेस पे भी ऐसा सेम निशान रहा होगा, इसीलिए रणवीर के फेस पे भी यही चीज दिखाई गई है। बट जब मैंने इसको क्रॉस चेक किया तो इट वाज नथिंग लाइक दैट। कपिल जी के फेस पे कोई ऐसा मार्क मुझे तो नहीं दिखा, पर रणवीर के फेस पे गली बॉय में भी ये सेम मार्क दिखाई देता है। ये डिटेल हमें बताती है कि सब कुछ रिक्रिएट करते हुए भी रणवीर के फेस पे ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। सो इन माई ओपिनियन दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि मेकर्स ने फेस पे इस कट को नहीं मिटाया है। This makes Ranveer's performance more relatable. डिटेल नंबर 6, ट्रेलर शुरू होता है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच से जहां दिखाया जाता है कि इंडिया के 9 रन्स पर 4 विकेट्स गिर गई होती हैं। ये मैच इंडिया के लिए सबसे मुश्किल था और कपिल देव ने ही सेंचुरी लगाकर इस मैच को जिताया था। ये मैच टनब्रिज वेल्स के नेविल स्टेडियम में खेला गया था जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राउंड है।
ट्रेलर में अगर आप ध्यान से देखो तो पवेलियन दिखाया गया है जहां आपको टनब्रिज का एक बोर्ड भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको वहां का पवेलियन स्टैंड भी दिखाया गया है जहां पंकज त्रिपाठी खड़े होते हैं। एक और डिटेल जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो है कपिल देव की बैटिंग करते हुए उनके पीछे एक पर्पल पिंकिश सा पेड़ दिखाई दे रहा होता है जो इस मोमेंट को और भी आइकॉनिक बनाता है, वरना क्रिकेट ग्राउंड्स में आजकल पेड़ तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। सो इसीलिए मुझे ये रिक्रिएट करने की डिटेल बहुत अमेजिंग लगी। फिल्म में भी इसी डिटेल को बहुत ध्यान से दिखाया गया है जहाँ रणवीर के बैकग्राउंड में भी यू विल सी द सेम कलर ट्री। फिल्म की शूटिंग उसी ग्राउंड में की गई थी बट स्टिल 37 इयर्स के बाद भी वही एग्जैक्ट मोमेंट रिक्रिएट करना, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंप्रेसिव डिटेल। डिटेल नंबर 7, ट्रेलर में मैंने नोटिस किया कि बैट्समैन के पीछे कैरेरा सनग्लासेस की बोर्डिंग दिखाई देती है बाउंड्री पे। कैरेरा सनग्लासेस एक बहुत ही पुराना ब्रांड है पर रियलिटी में ये ब्रांड वर्ल्ड कप एडवर्टाइजमेंट्स का पार्ट नहीं था। द डिटेल हियर टू नोटिस इज कि रियलिटी में आज रणवीर सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, सो मेरे ओपिनियन में इसीलिए शायद इस ब्रांड को फिल्म में प्रमोट किया गया है। दैट्स इन अ वे रियली स्मार्ट एडवर्टाइजिंग। आई हैव अ फीलिंग कि फिल्म देखते हुए बहुत बार कैरेरा सनग्लासेस के बैनर को आप स्पॉट करोगे क्योंकि ट्रेलर में ही मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार स्पॉट किया है। डिटेल नंबर 8, फिल्म में आपको नीना गुप्ता भी दिखाई देंगी जो ट्रेलर में सिर्फ 1 सेकंड के लिए आती हैं और ऐसा लगता है कि वो किसी क्रिकेटर की मदर का रोल प्ले कर रही होंगी जो इंडिया में बैठे बैठे उनके मैचेस को रेडियो पे सुन रही होती हैं या टीवी पे देख रही होंगी। डिटेल नंबर 9, फिल्म में बोमन ईरानी भी होंगे। ट्रेलर में भी ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही आते हैं और ऐसे लग रहा है कि ये एक कॉमेंटेटर का रोल प्ले करने वाले हैं। डिटेल नंबर 10, आई एम वेरी इम्प्रेस कि जिस तरह से फिल्म में वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स दिखाए गए हैं उनकी अपीयरेंस पे भी बहुत एफर्ट्स लगाए गए हैं। दिस एक्टर हियर इज रिप्रेजेंटिंग विव रिचर्ड्स जो बहुत ही स्टाइलिश थे और हमेशा ऐसी च्युइंगम खाते हुए बैटिंग करते थे। इसी तरह ये कैरेक्टर वेस्ट इंडियन कैप्टन क्लाइव लॉयड हैं और ये बॉलर मेरे को तो एक्शन वाइज मैल्कम मार्शल लग रहे हैं। एज अ क्रिकेट फैन आई एम ऑलरेडी एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। आई होप कि ये फिल्म पूरे वो मोमेंट्स रिक्रिएट करे जो हम 83 के वर्ल्ड कप में आज तक देख भी नहीं पाए हैं क्योंकि हमारे पास उतनी फुटेज अवेलेबल ही नहीं है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर ये फिल्म सिनेमैटिकली स्ट्रांग हुई तो इसको देखने में थिएटर में कितना मजा आने वाला है। ये था मेरा ट्रेलर रिव्यू ऑफ 83 विद सम स्मॉल डिटेल्स जो मैं आपको बताना चाहता था। लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी सो इन फ्यूचर आई कैन ब्रिंग मोर ट्रेलर डिकोडिंग्स फॉर यू। उसके अलावा आप भी मुझे बताना कि आपको 83 से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं @socialofficial जहां आपको हर तरह की फिल्म्स और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं। बात करूँ अगर आज इस वीडियो की तो वाकई मैंने जो है ट्रेलर मैंने भी देखा है लेकिन इतनी छोटी छोटी सी चीजें मैंने वाकई नहीं नोट की। मैंने भी बिल्कुल वैसे सॉरी कहने को तो मैंने तो छोटी छोटी कह दी लेकिन बहुत बड़ी चीजें हैं ये। नहीं बताइए, जब भी हम लोग बात करते हैं टाइम पीरियड मूवीज की तो हम हमेशा ये कहते हैं कि उस टाइम को दोबारा से लोगों के सामने लेकर आना और वही वाली एक फील देना थोड़ा टफ होता है। बट अभी मैं ये चीज रियलाइज कर रही थी वीडियो देखते देखते कि हम लोग कितनी चीजें मिस कर जाते हैं जो कि बहुत छोटी छोटी चीजें होती है और पकड़ने वाली भी होती हैं। बट एनीवे क्योंकि कहते हैं ना कि आप जब चीजें एक लर्निंग प्रोसेस आपकी लाइफ का हमेशा रहता है तो हम लोग भी ऐसे ही चीजें देख देख कर सीखते हैं। बट नो डाउट डिटेल्स बहुत अच्छी थी। स्पेशली अगर मैं बात करूं मुझे वो ट्री वाली डिटेल बहुत पसंद आई है कि यानी कि जो उस टाइम पर जो कलर था पीछे बैकग्राउंड पे ट्रीज का बिल्कुल वो ही कलर दोबारा से लेकर आना, तो मुझे लगता है कि ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात। वैसे मैं अगर बाकी जितनी भी छोटी छोटी डिटेल्स की बात करूं जैसे अभी जो एक बीच में बॉल लगने वाला सीन दिखाया ट्रेलर में तो इतनी जल्दी गुजर गया ना कि पता नहीं चला। इसमें थोड़ा स्लोमो के साथ दिखाया, जैसे बॉल लगती है तो साथ ही यहाँ पे कट दिखाया गया है। तो अगर उसकी बात की जाए फिर उसके बाद जो पंकज त्रिपाठी सर है उनकी शर्ट पे जो खून के जो निशान है, तो अगर वाकई छोटी छोटी डिटेल्स हम ट्रेलर में मिस कर देते हैं, हम जो है वही उसका एक मेन थीम जो होता है ना हम उसे डिस्कस कर जाते हैं। ऐसी जो मूवीज होती है ना मौसम जो कोई इवेंट रहा होता है तो हम लोग ना उसको लेकर बड़े इमोशनल होते हैं मुझे लगता है। तो उस इमोशन में हम लोग बह जाते हैं और हम लोग को बस ये होता है कि मूवी का ना मतलब देखने का मजा आएगा, लोग थोड़ा नॉस्टैल्जिक होंगे और बहुत सारे लोग हुए भी एक्चुअल में, क्योंकि जब हम लोगों ने ट्रेलर पर मतलब रिएक्ट किया था तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे हमारे ऐसे कमेंट्स आए थे जिन लोगों ने बोला कि हम लोगों को 83 के मैच की याद आ गई। लेकिन एक चीज उसके साथ साथ ये है कि वो चीजें रिक्रिएट करना वो थोड़ा अभी के टाइम के लिहाज से अगर मैं देखूं तो जैसे कि
उसके वीडियो में बोला भी कि फुटेजेस बहुत ज्यादा नहीं है, बट उन्हीं चीजों को रिक्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि उस टाइम पर क्या होगा। आप सुनी सुनाई बातों, मतलब जो भी डिक्टेट किया जाता है आपको कि उस टाइम के जो प्लेयर्स रहे होंगे उन्होंने जो भी बताया उसके अकॉर्डिंग आप चीजें करते। तो मुझे लगता है वो सारी चीजें जिन लोगों ने 83 में मैच खुद देखा और दोबारा से वो ये मूवी देखेंगे, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा आई थिंक सही आइडिया वो लोग लगा पाएंगे कि कितने हद तक ये मूवी जो है ना वो अपनी एफर्ट में मतलब उसको पूरा कर सकी है। वैसे जो है 13 दिन रह गए इस मूवी के रिलीज होने में 24 दिसंबर को, क्योंकि ये आउट हो रही है, तो मुझे लगता है 24 दिसंबर को जो है ना दोबारा से एक वर्ल्ड कप जो है वो होगा, जो सिनेमा में वो जो 2.5 या 2-2.5 घंटे की मूवीज होती हैं, 2-2.5 घंटे की जो मूवी चलेगी ना, इसमें वो आप कह लें एक तरह का मैच ही होगा दोबारा से। मैं ये मानती हूँ। और जैसे उन्होंने अभी पंकज त्रिपाठी सर वाली बात की कि उनके शर्ट पर ब्लड है, तो आई थिंक ये अच्छी बात है कि वो बहुत सारी चीजें नहीं दिखा रहे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ट्रेलर में ऐसी होती हैं जो मिस हो तो मूवी में देखने का आपको बहुत मजा आता है। एक और चीज जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी वो ये कि रणवीर सिंह की लुक, अभी मैंने पहले ट्रेलर में या कभी वैसे भी इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया, बट अभी मैं चीज नोट करी थी कि जो आई कलर है रणवीर सिंह का और कपिल सर का वो सेम लग रहा था, और उसके अलावा जो मतलब उनका फेस कट है वो भी कहीं ना कहीं पर काफी रिजेंबल कर रहा था मौसम। बिल्कुल, वैसे जो है ना ये तो मैंने जिस दिन ट्रेलर देखा था ना तो उसी दिन मैंने कह दिया था कि बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं कपिल सर की तरह। नहीं, लेकिन आई कलर पता नहीं क्यों मेरी ज्यादा एक बोलो कि मेरी तवज्जो उस साइड पर गई। अभी जब हम लोगों ने पिक्चर देखी ना तो आंखों का जो कलर है इतना ज्यादा इस चीज को नो डाउट, आप जब एक बायोपिक किसी की बना रहे हैं तो उसका जो है ना एक पूरा गेटअप, जो एक्टर है उसका पूरा गेटअप, उसका चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, एक बॉडी मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमने संजू मूवी देखी थी तो अगर उसमें बात करें तो है तो वो रणवीर कपूर थे, लेकिन जो है उनके गेटअप की बात करें, उनके स्टाइल की बात करें, वो चीजें कैरी करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो एक रोल मिल रहा है एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी का, आप उसके साथ किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर मैं जितना हमने ट्रेलर में देखा जो उनका एक बोलने का तरीका था, जिस तरह वो बोल रहे थे, तो आप कभी शो वगैरह भी देखना जिसमें कपिल देव जी आए हो तो आपको थोड़ी बहुत वो जो है ना रिजेम्बलेंस लगेगी। फिर मौसम जो पिक्चर वाला था, आई मीन एक्चुअल पिक्चर दिखाना उसमें उस टाइम पर हमने ये चीज भी मिस कर दी। आई एम श्योर बहुत सारे लोग मिस कर गए होंगे। फिर उसके बाद हार्दिक सांडू जी की बात करें, उनका जो एक स्टाइल है मुझे तो वैसे काफी ज्यादा सिमिलर लगा, उनका बॉलिंग करने का स्टाइल जो उस टाइम के प्लेयर थे। तो ये है कि वाकई नो डाउट एक जो बायोपिक होती है या एक जो टाइम पीरियड हिस्ट्री मूवीज होती हैं उनके ऊपर एक अलग तरह की मेहनत होती है। नो डाउट बाकी मूवीज में भी जो एक्शन, थ्रिलर या रोमांटिक होती हैं उनमें भी एक मेहनत होती है, लेकिन इसमें जो है ना क्योंकि क्रिटिक्स जो होते हैं ना वो छोटी छोटी चीजों को जो है नोटिस कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज चूक गई, यहाँ पे ये चीज चूक गई, तो वो उस चीज को जस्टिफाई करना वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वैसे तो जो ऐसी मूवीज होती हैं जो स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी होती हैं उसमें मैं कहूंगी कि किसी एक बंदे को क्रेडिट नहीं जाता, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, क्योंकि हर खिलाड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बट मैं यहाँ पर रणवीर सिंह की एक बात करना चाहूंगी, लाइक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड, क्योंकि वो जो भी रोल प्ले करते हैं और मैं कहती हूँ कि वो उसमें इतना डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं उस कैरेक्टर में कि आपको मजा आता है। जैसे हम लोगों ने पहले भी याद आ गया बिल्कुल, जब उन्होंने खिलजी का रोल प्ले किया तो वो खुद भी बोलते हैं कि वो इतना ज्यादा उस कैरेक्टर में चले गए थे कि उनको फिर डिप्रेशन हो गया और उसके बाद उनको कंसल्टेंट के पास जाना पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इस वाले रोल की भी बात करें, अभी तक जो हम ट्रेलर से देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज लोगों को नजर आ रही है, उनके बात करने का तरीका भी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, इवन सिर्फ रणवीर सिंह ने नहीं, बहुत सारे जितने बाकी सारे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते उन सब के बारे में, और फिर जो वेस्ट इंडीज के जितने क्रिकेटर्स हैं उनकी जो एंट्री और जो एक स्टाइल और वो सारी चीजें, उन चीज को भी मैं कह रही हूँ कि उस फ्रेम को भी बनाना बहुत खूबसूरती से बनाया गया। फिर उसके बाद स्टेडियम में जो लोग बैठ के वो जो बजा रहे होते हैं स्पेशल, आपको जो वो भी अगर देखा जाए तो पूरा सिनेरियो क्रिएट करने में एक अच्छी खासी मेहनत उस टाइम के लोगों का जो गेटअप रहा होगा स्टेडियम में, उन सब चीजों का, तो ओवरऑल देखा तो बहुत डिटेल वर्क चाहिए होता है आपको जब भी आप टाइम पीरियड मूवीज बनाते हैं। सो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, हमें तो बहुत मजा आया क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम लोग मिस कर गए थे
वीडियो से हम लोगों ने सीखा कि और क्या क्या चीजें जो है वो समझ सकते हैं। जोश में होश नहीं खोना चाहिए, आपको हर चीज पर ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियो सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।